देश में हाल ही में आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव हुए। 543 सीटों वाले लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 99 सीटें मिली। पहले के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी को जहां भारी नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस की सीटें लगभग डबल हो गई। बीजेपी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि उसे 273 सीटों का बहुमत तक नहीं मिला। हालांकि अपने गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के दम पर पार्टी ने सरकार बना ली। चुनाव के नतीजे आए करीब 55 दिन हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया। उसी डेटा का अध्ययन करके लोकतांत्रिक सुधारों पर काम करने वाली संस्था एडीआर ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े ये है कि 538 सीटों पर पड़े वोटों और गिने गए वोटों में अंतर है। अब ईसीआई पर यह आरोप लग रहा है कि जब वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से गिनती हो रही है तब वोटों में ये हेरफेर कैसे। 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए मतों और गिने गए मतों में अनियमितताएं हैं। संस्था के मुताबिक ये अनियमितताएं कुल 538 सीटों पर पाई गई है। एडीआर की तरफ से कहा गया कि 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में 5.5 लाख कम वोटों की गिनती हुई। वहीं 176 सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में 35,000 ज्यादा वोटों की गिनती हुई। यानी कि कुछ सीटों पर डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने गए, वहीं कुछ जगहों पर कम वोट गिने गए। यानी कि 538 सीटों पर औसत निकाले तो हर सीट पर करीब 3,000 वोटों का अंतर मालूम होता है। जबकि इस चुनाव में कई ऐसे सीटें रहीं जहां जीत का मार्जिन इससे भी कम था। महाराष्ट्र की नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर तो मात्र 48 वोटों से जीत हार का फैसला हुआ। ऐसे में ये आंकड़े ईसीआई पर कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एडीआर ने ये नहीं बताया कि मतों में इस अंतर की वजह से कितनी सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। एडीआर के इन दावों पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग मतगणना पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर, मत प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों के आंकड़े संख्या में न देने, डाले गए मतों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में अब तक विफल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव 2024 के परिणामों में अमरेली, अंतिगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए मतों में काफी विसंगतियां सामने आई हैं। विशेषज्ञों और एडीआर की टीम द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक अलग अलग सीटों पर मतदाताओं की संख्या और गिने गए मतों की संख्या के बीच गंभीर विसंगतियां पाई गई। स्वतंत्र पत्रकार पूनम अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डाले गए मतों और गिने गए मतों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर उन्हें भी बिल्कुल यही परिणाम मिला। एडीआर के फाउंडर जगदीप छोकर ने कहा, चुनाव डेटा में इस गड़बड़ी के साथ साथ अंतिम मतदान प्रतिशत से जुड़ा डेटा जारी करने में हुई अत्यधिक देरी, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जुड़ा डेटा उपलब्ध न होने और इस बात की अस्पष्टता कि क्या चुनाव नतीजे आखिर में मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए, इन सभी पहलुओं ने चुनाव परिणाम की सत्यता के बारे में संदेह पैदा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बड़ा बयान सामने आया है। गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह धोखेबाज सरकार लंबे समय तक नहीं चलने वाली। हमने मध्यावधि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन जल्द सरकार बनाने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान को ध्रुव राठी सटायर नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया। उसमें लिखा गया है, यह धोखेबाज सरकार लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। हमने मध्यावधि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन जल्द सरकार बनाने वाला है। साथ ही उन्होंने लिखा कि तैयार हो जाइए, पीएम राहुल गांधी का दौर आने वाला है। बता दें कि इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि भारत चीन पर निर्भर हो गया है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि इसमें पड़ोसी देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने का समर्थन किया गया। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा था कि यूपीए सरकार में भारत पड़ोसी देशों पर निर्भर हो गया था और एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में चीन से इंपोर्ट 4 अरब से बढ़कर 40-45 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि मोदी सरकार में सिर्फ 2 से 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, क्योंकि सरकार ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाए हैं। आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी जी और हमें ये निर्देश दिया कि यहाँ पर आकर इस जो मंच में जो नाइंसाफी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हुई है उसके खिलाफ आम आदमी के समर्थन में आज हम आए हैं। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार उन पे बार बार अवैध तरीके से उनको जेल में रखा गया है और उनकी स्वास्थ्य आज बिगड़ रही है और जिस मानवीयता के नजरिए से उनको रिहाई करना था सरकार रिहाई नहीं कर रही। सरकार आज एक बुजदिल सरकार की तरह काम कर रही है। ईडी और सीबीआई के पीछे छुपी हुई सरकार, 2 विशेष राजनीतिक दलों पर निर्भर ये सरकार 5 वर्ष संपूर्ण नहीं करेगी और इसीलिए हमने सभी को सतर्क किया है कि कुछ दिन
महीनों बाद उपचुनाव के लिए तैयार हों, वे विपक्ष में बैठने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। प्लीज ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर, मैं फोटो दिखा रहा हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर। एक ऑफ है सर? नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं, आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर। वो देखो सर, अभी क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।